प्रिय आदमी, एक छोटी सी घटना से मैं अपनी आज की बात शुरू करना चाहूंगा। एक रात एक पहाड़ी सराय में मुझे ठहरने का मौका मिला था। उस रात एक बड़ी अजीब घटना घट गई थी। वो घटना रोज ही याद आ जाती है, क्योंकि रोज ही उस घटना से मिलते जुलते लोगों के दर्शन हो जाते। उस रात उस पहाड़ी सराय में जाते ही पहाड़ी की पूरी घाटी में एक बड़ी मार्मिक आवाज सुनाई पड़ी थी। कोई बहुत ही दर्द भरे स्वरों में कुछ पुकार रहा था, लेकिन निकट जाके मालूम पड़ा तो वो कोई आदमी न था, वो सराय के मालिक का तोता था। वो तोता अपने सींचों में बंद था, अपने पिंजड़े में, और जोर से स्वतंत्रता स्वतंत्रता चिल्ला रहा था। उसकी आवाज में बड़ा दर्द था, जैसे वो हृदय से आ रही हो, जैसे उसके प्राण स्वतंत्रता के लिए प्यासे हो, और उस पिंजड़े में बंद उसकी आत्मा जैसे छटपटाती हो मुक्त हो जाने को। उस तोते की उस आवाज में मुझे दिखाई पड़ा जैसे हर आदमी के भीतर कोई बंद है पिंजड़े में और मुक्ति के लिए प्यासा है और चिल्ला रहा है। उस तोते से बड़ी सहानुभूति मालूम हुई, लेकिन सुबह ही मुझे पता चला कि बड़ी गलती हो गई। वो तोता चिल्लाता रहा, मालिक सराय का सो गया और सराय के दूसरे मेहमान भी सो गए, तो मैं उठा, उस तोते के पिंजड़े को खोला और उस तोते को मुक्त करना चाहा। मैं उस तोते को बाहर खींचता था, वो तोता भीतर सींचों को पकड़ता था और चिल्लाता था, स्वतंत्रता स्वतंत्रता। मैंने बामुश्किल उस तोते को खींच के पिंजड़े में बाहर किया। इस पिंजड़े से खींचने में उसने मेरे हाथ पर भी काट लिया, हाथ पर चोट भी की। उसे पिंजड़े से बाहर निकाल के मैं निश्चिंत हो गया और मुझे लगा कि चलो एक आत्मा मुक्त हुई। मैं निश्चिंत जाके सो गया, लेकिन सुबह 5 बजे जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा तोता अपने पिंजड़े में वापस बैठा है और चिल्ला रहा है, स्वतंत्रता स्वतंत्रता। तब मुझे बड़ी हैरानी हुई। तब मेरी समझ में आया ये स्वतंत्रता की प्यास तोते के हृदय से नहीं उठ रही है, ये सिखाई गई प्यास। ये आवाज उसके मालिक ने सिखाई है, उसी मालिक ने जिसने उसे पिंजड़े में बंद किया। और ये तोता पिंजड़े को भी पकड़े हुए छोड़ने भी नहीं चाहता और स्वतंत्रता की आवाज भी दिए चला जाता। फिर वो बात भूल जानी चाहिए थी। वो बात बहुत दिन हो गई बीते हुए, लेकिन रोज मुझे ऐसे आदमी मिल जाते हैं जो चिल्लाते हैं स्वतंत्रता चाहिए, मुक्ति चाहिए, परमात्मा चाहिए, और मैं उनको गौर से देखता हूं तो पाता हूं वो अपने पिंजड़ों को पकड़े हुए, और अगर उनको निकालने की कोशिश करो तो तोते की भांति वो भी हमला करते हैं, वो नाराज होते हैं। और अगर उन्हें जबरदस्ती कोई निकाल के बाहर भी कर दे तो बाहर वे हो भी नहीं पाते, थोड़ी देर में फिर भीतर दिखाई पड़ते हैं। वे लोग जो स्वतंत्र होना चाहते हैं, वे लोग ही अपने हाथ से अपने पिंजड़े बनाए हुए हैं, अपने हाथ से अपनी जंजीरें निर्माण कर रहे हैं। वे लोग जो मुक्ति के आकाश में उड़ना चाहते हैं, उन्हें मैं आदमियों के द्वारा बनाए गए मंदिरों में बंद देखता हूं। वे लोग जो मोक्ष की कामना करते हैं, आदमी के द्वारा निर्मित किताबों में उन्हें बंद देखता हूं। वे लोग जो स्वतंत्रता की प्यास की गुहार मचाते हैं, वो मैं देखता हूं कि हजार हजार परतंत्रताओं में उन्होंने खुद अपने को बांध लिया। तब बहुत हैरानी होती है और उस तोते की मुझे याद आ जाती है।
तोता तो दया करने योग्य था, लेकिन इन आदमियों के लिए क्या किया जाए? तोता तो फिर भी तोता था और सिखाई हुई बातें दोहरा रहा, लेकिन क्या आदमी भी सिखाई हुई बातें तो नहीं दोहरा रहा? क्या ये ईश्वर की प्यास और सत्य की खोज और ये मुक्ति की कामना, ये भी कहीं सिखाए हुए पाठ तो नहीं? क्योंकि अगर ये सिखाए हुए पाठ न होते तो ये अद्भुत घटना कैसे घट सकती थी कि जो आदमी मुक्त होना चाहता है वही अपने हाथ से अपनी जंजीरें निर्मित करता हो, एक तरफ चिल्लाता हो कि मुझे मुक्ति का आकाश चाहिए और दूसरी तरफ पिंजड़े बनाता हो, कारागृह बनाता हो। ये एक ही आदमी के द्वारा कैसे संभव हो सकता था? लेकिन ये आश्चर्यजनक घटना हम सबके जीवन में घट रही है। शायद कारण ये हो सकता है कि जिन बातों को हम स्वतंत्रता के लिए मार्ग समझ रहे हैं वे ही बातें पिंजड़ा बन जाती हों और हमें इसका पता न हो। शायद जिन बातों को हम मुक्ति की सीढ़ी समझते हो वही हमें अमुक्ति में ले जाने का द्वार बन जाता हो और हमें इसका बोध न हो। इस संबंध में थोड़ी सी आज मुझे बात करनी है। शायद उस तरफ कुछ इशारे करने से हमें अपनी प्रधानताएं और कारागृह दिखाई पड़ जाएं। और बड़े रहस्य की बात यह है कि उनका दिखाई पड़ जाना ही उनसे मुक्त हो जाना हो जाता है, उनके लिए कुछ और नहीं करना पड़ता। इसके पहले कि मैं ये चर्चा मैं भीतर चलूं, एक और छोटी कहानी कहूंगा। एक और दूसरी सराय में ले चलना चाहता हूं। अभी एक पहाड़ की सराय में हम गए थे, अब एक मरुस्थल की सराय में ले चलने का मेरा इरादा। वहां भी एक रात एक बड़ी अजीब घटना घट गई। मरुस्थल के अत्यंत निर्जन स्थान पर वो सराय थी। काफिले आते ठहरते और आगे बढ़ जाते। उस रात भी एक बड़ा काफिला वहां आके ठहरा। उस काफिले के मालिकों ने अपने ऊंटों पर से सामान निकाला और अपने ऊंट बांधे, लेकिन अंत में उन्हें पता चला कि उनके पास 100 ऊंट थे, लेकिन एक खूंटी किसी ऊंट की रास्ते में गिर गई थी। 99 ऊंट बंध गए थे, लेकिन एक ऊंट अनबंधा रह गया। अंधेरी रात में उस निर्जन रास्ते पर उसे बिना बंधा नहीं छोड़ा जा सकता था, उसे बांधना जरूरी था। मालिकों ने जाके सराय के बूढ़े को पूछा कि क्या एक रस्सी और एक खूंटी मिल सकेगी? एक ऊंट हमारा अनबंधा रह गया और अंधेरी रात में अनबंधा ऊंट छोड़ना ठीक नहीं। उस बूढ़े सराय के रखवाले ने कहा, रस्सी और खूंटी तो यहां नहीं है, लेकिन जाओ गड़ा दो खूंटी और बांध दो रस्सी और ऊंट को बांध दो। वे हंसे। उन्होंने कहा, अगर हमारे पास खूंटी और रस्सी होती तो हम तुमसे पूछने ना आते। वही तो नहीं है, ऊंट को कैसे बांधे? तो उस बूढ़े ने कहा, झूठी खूंटी गड़ा दो और झूठी रस्सियां बांध दो। ऊंट को पता भर चल जाए अंधेरे में कि खूंटी गाड़ी गई और रस्सी बांधी गई, ऊंट सो जाएगा। उनको विश्वास न पड़ा। उन्होंने कहा, हमें विश्वास नहीं पड़ता। वो बूढ़ा हंसने लगा। उसने कहा, तुम पागल हो, ऊंट तो ऊंट, आदमी भी झूठी खूंटियों में बांध दिए जा सकते हैं। जाओ कोशिश करो। मजबूरी थी, खूंटी थी नहीं। उस बूढ़े की बात को भी प्रयोग करके देख लेना लाजमी था। काफिले का मालिक गया और एक झूठी खूंटी उसने अपनी जिंदगी में पहली दफा गाड़ी। बड़े हैरानी से गाड़ रहा था, खूंटी थी नहीं, लेकिन वैसे ही आवाज कर रहा था जैसे कि खूंटी होती और गाड़ी जाती। ऊंट खूंटी गाड़ने की आवाज सुन के बैठ गया। मालिक हैरान हुआ, ऊंट राजी हो रहा था। उसने एक रस्सी बांधी जो नहीं थी और ऊंट के गले पर हाथ फेरा, जैसे कि रस्सी बांधते वक्त हमेशा फेरता रहा। ऊंट
बंध गया, ऊंट सो गया, मालिक भी अपनी जगह जाकर सो गया और हैरान हुआ कि बूढ़ा बड़ा अनुभवी है, ऊंटों के संबंध में उसका बड़ा ज्ञान। सुबह जल्दी ही काफिला चलने को तैयार होने लगा। 99 ऊंटों की खूंटियां उखाड़ ली गई और रस्सियां निकाल दी गई, लेकिन 100वें ऊंट पर तो कोई खूंटी न थी, न कोई रस्सी थी। निकाला भी क्या जाता? उसे जबरदस्ती धक्के देकर उठाने की कोशिश की जाती रही, लेकिन ऊंट ने उठने से इंकार कर दिया। वो बंधा हुआ है, वो उठता भी कैसे? काफिले का मालिक घबरा गया कि क्या इस बूढ़े पहरेदार ने कोई जादू कर दिया है। शक तो रात में भी हुआ था। वो गया उस बूढ़े के पास कि तुमने क्या कर दिया है ऊंट को? ऊंट उठता नहीं। उस बूढ़े ने कहा, पागलो, पहले उसकी खूंटी निकालो और रस्सी खोलो। उस बूढ़े ने कहा, लेकिन खूंटी हो, रस्सी हो, तब हम खोलें। वो बूढ़ा पहरेदार बोला, जिस भांति रात खूंटी गाड़ी थी उसी भांति निकालनी पड़ेगी। ऊंट के लिए खूंटी गड़ गई है और ऊंट के लिए रस्सी बंध गई। मजबूरी में उस खूंटी को निकालना पड़ा जो नहीं थी, और उस रस्सी को खोलना पड़ा जिसका कोई अस्तित्व न था। रस्सी खोलते, खूंटी उखाड़ते ही ऊंट उठ के खड़ा हो गया। उस बूढ़े ने हंस के कहा, खूंटियों की जरूरत बहुत ज्यादा नहीं है, झूठी खूंटियां भी काम देती हैं। और स्मरण रहे, सच्ची खूंटियां उतने जोर से कभी नहीं बांधती जितनी झूठी खूंटियां बांध लेती। क्योंकि उनको निकालना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो होती ही नहीं। आदमी के ऊपर भी जो बंधन है वो 100 में ऊंट के भांति है। वे सच में अगर हों तो भी कोई बात थी, उनका होना एकदम काल्पनिक, एकदम मन का है। उन्हें देख लेना ही उनसे मुक्त हो जाने के लिए काफी है। तो उस तरफ ही ये थोड़ी सी बातें आज मुझे आपसे कहनी है, ताकि वे बंधन दिखाई पड़ सके जो कि वस्तुता नहीं है, लेकिन फिर भी हमें बांधे हुए हैं, ताकि वे सीख से दिखाई पड़ सके। और पिछड़े और कारागृह जिनमें हमने अपनी आत्मा को खुद ही कैद किया हुआ है, और हम चिल्ला रहे हैं कि स्वतंत्रता चाहिए, और गुरुओं को खोज रहे हैं, और सत्संग कर रहे हैं, और उपवास कर रहे हैं, और सिर के बल खड़े हो रहे हैं, और न मालूम क्या क्या उपाय कर रहे हैं, उन बंधनों से छूटने का जो हमारे ही द्वारा निर्मित हैं और एकदम काल्पनिक है। कौन से वे बंधन हैं जो चित्त को एक गुलामी में परिवर्तित कर देते हैं, और चित्त को एक दुख और चिंता में बदल देते हैं, और चित्त एक अंधेरी रात की भांति हो जाता है, जहां सिवाय टकराने, चोट खाने और गड्ढों में गिर जाने के लिए अतिरिक्त कोई यात्रा नहीं रह जाती। कौन से वे बंधन हैं और कैसे उनसे हम जाग सकते हैं, और कैसे जीवन की परिपूर्णता को, जीवन की प्रफुल्लता को, जीवन के आनंद को और सत्य को अनुभव कर सकते हैं। 3 सूत्रों की इस दिशा में मैं बात करना चाहता हूं। पहला सूत्र, मनुष्य के चित्त को अंधकार में, अज्ञान में, भूले हुए रास्तों पर भटकने के लिए जिस चीज ने बहुत बड़ा आधार रखा है वो है हमारा अंधविश्वास, हमारा अंधापन, हमारी श्रद्धा। ये शब्द बहुत आदृत हो गया है हजारों साल की पूजा के कारण, लेकिन इससे जहरीला, इससे विषाक्त और कोई शब्द नहीं। श्रद्धा ने, विश्वास ने, बिलीफ ने आदमी के जीवन को एक अंधकारपूर्ण कारागृह बना दिया, क्योंकि उस सब का बहुत बुनियादी अर्थ आदमी को अंधा होने के लिए राजी करता है। और जो आदमी अंधा हो जाता है फिर वो कैसी भी खूंटियों पर विश्वास कर सकता है, क्योंकि
अगर वो आंख खोले तो दिखाई पड़ सकता था कि खूंटियां झूठी थी। वो ऊंट उस रात धोखे में आ गया। शायद दिन होता तो धोखे में ना आता। रात अंधेरी थी, झूठी खूंटी गाड़ी जा रही थी, ऊंट को दिखाई नहीं पड़ रहा था। आदमी की जिंदगी में रात पैदा करने की तरकीब ईजाद कर ली गई है। आदमी की आंख बंद कर दी जाए तो रात हो जाती। फिर उस अंधेरी रात में, उस बंद आंखों में कोई भी बंधन खड़े किए जा सकते हैं। विश्वासों ने मनुष्य की आंखों पर पट्टियां बांधी। विश्वास का अर्थ है हम उन बातों को स्वीकार कर लेते हैं जिन्हें जानते नहीं, जिन्हें हमारे प्राणों ने अनुभव नहीं किया, जिन्हें हमारे जीवन ने स्पर्श नहीं किया। हम उन शब्दों को और सिद्धांतों को पकड़ लेते हैं इस भांति जैसे कि हम उन्हें जानते हो, और फिर यही रुकावट बन जाती है। खोज का यही अंत हो जाता है। एक गांव में एक बहुत बड़ा तार्किक, एक बहुत बड़ा विचारक था। वो एक दिन सुबह गांव के तेली के पास तेल खरीदने गया। उसने देखा कि तेली अपनी दुकान पर बैठा हुआ है और दुकान के पीछे ही तेली का कोल्हू चल रहा है, बैल चल रहा है, चक्कर काट रहा है और तेल पेर रहा है। कोई उसे चला नहीं रहा था। तो उस विचारक ने उस तेली को पूछा, बैल को कोई चला नहीं रहा लेकिन बैल चलता जा रहा है, बात क्या है? उस तेली ने कहा, देखते नहीं बैल की आंखें बंद हैं, आंखें बंद, बैल को ये पता भी नहीं है कि कोई नहीं चला रहा है। उस विचारक ने पूछा, लेकिन अगर वो खड़ा हो जाए तब तो उसे पता चल जाएगा कि पीछे कोई नहीं है। उस तेली ने कहा, जरा गौर से देखें, बैल के गले में मैंने घंटी बांध रखी। जब तक घंटी बजती रहती मैं समझता हूं कि बैल चल रहा है, और जब घंटी बंद हो जाती मैं उठ के बैल को फिर से पीछे से चला देता हूं, तो बैल को यह ख्याल बना रहता है कि मैं हमेशा उसके पीछे हूं, इसलिए वो खड़े होने की हिम्मत नहीं करता। उस विचारक ने थोड़ा सोचा और उसने कहा, यह भी तो हो सकता है कि बैल खड़ा हो जाए और सिर को हिलाता रहे ताकि घंटी बजे और आपको धोखा पैदा हो जाए। उस तेली ने कहा, माफ करो और जल्दी से दुकान से जाओ, कहीं बैल तुम्हारी बातें न सुन ले। ये तुम्हारी बात बड़ी खतरनाक हो सकती है, मेरा सारा धंधा ही चौपट हो सकता है। आदमी की आंख पर भी कुछ धंधे करने वाले लोगों ने पट्टियां बांध दी, और वे बड़े डरते हैं कि विचार की कोई बात इन आंखें बंद आदमियों के कानों में न पड़ जाए, नहीं तो ये सारा धंधा चौपट हो सकता है जो धर्म के नाम पर सारी जमीन को एक जहरीले नाग की तरह घेरे हुए। आदमी के आंख पर पट्टियां बांध दी गई हैं और विचार की कोई खबर न पहुंच पाए उसके पास। इसलिए हजारों साल से यह समझाया जा रहा है कि विश्वास करना विचार नहीं, विचार भटका देगा, विश्वास ही पार ले जाने वाली नाव है, जबकि अंधापन कब किसको पार ले जा सकता है। फिर यह अंधापन किसी भी प्रकार का हो सकता है, आस्तिक का हो सकता है, नास्तिक का हो सकता है। अगर आस्तिक घर में पैदा हुए हैं तो यह आस्तिक का होगा अंधापन कि बचपन से यह विश्वास मन में डालना शुरू कर दिया जाएगा, ईश्वर है, मोक्ष है, नरक है, स्वर्ग है, और ये भी बात सिखाई जाएगी कि कभी संदेह मत करना। संदेह करने वाला आदमी भटक जाता है, जबकि सच्चाई यह है कि जो संदेह करता है वही किसी दिन सत्य पर पहुंच पाता है। जो संदेह नहीं करता उसके सत्य तक पहुंचने का कोई मार्ग नहीं। लेकिन विश्वास करने वाला सिखाता है संदेह मत करना, डाउट मत करना, विश्वास करना, जरा भी संदेह मत लाना, बस विश्वास करना। ये कितनी नासमझी की बात है। कोई आदमी कितना ही विश्वास करे, क्या विश्वास करने से उसके भीतर के संदेह का अंत हो सकता है?
जबरदस्ती लाया गया विश्वास क्या भीतर संदेह को समाप्त कर सकता है? संदेह भीतर मौजूद रहेगा। लाख विश्वास को हम ऊपर से ओढ़ते चले जाएं, लेकिन भीतर जब तक चेतना जागी हुई है वो कहेगी मुझे ये पता नहीं, ये सही भी हो सकता है, ये गलत भी हो सकता है। इस संदेह को कुचलते जाओ। विश्वास की शिक्षा है संदेह को कुचलो, इसके प्राण ले लो, इसकी गर्दन दबा दो, इसकी आवाज बाहर मत आने दो और तुम विश्वास को ओढ़ते चले जाओ। ऐसा आदमी अगर अपने भीतर के संदेह की हत्या करने में समर्थ हो गया है तो वो समझ ले उसने संदेह की नहीं, अपनी ही आत्महत्या कर ली, क्योंकि तब उसका अंधापन स्थायी हो गया जिसका इलाज नहीं हो सकेगा। लेकिन कोई आदमी कभी भी अपने भीतर के संदेह की पूरी हत्या करने में कभी समर्थ नहीं हो पाता। ऊपर से विश्वास ठोक लेता है, भीतर संदेह बना रह जाता है, और इसी संदेह को दबाने के लिए और विश्वास को मजबूत करने की उसे 1000 कोशिशें करनी पड़ती हैं, 1000 उपाय करने पड़ते हैं ताकि भीतर का कहीं संदेह फिर से न जाग जाए। सारे धर्म यही करते रहे हैं, जबकि स्थिति सत्य के खोजी की बिल्कुल उल्टी होगी ये कि वो अपने संदेह को पूरी तरह विकसित करे, ठीक ठीक विकसित करे। सम्यक संदेह, राइट डाउट ही यात्रा का प्राथमिक बिंदु है। वो ठीक से संदेह करे, संदेह के विज्ञान को समझे, संदेह की पूरी ताकत को समझे और पूरे प्राणों से, पूरे प्राणपण से जिज्ञासा करे, पूछे, शक करे। और अगर वो ठीक से संदेह करता चला जाए और पूरी तरह से और इस संदेह में कहीं भी समझौता न करे, तो एक दिन संदेह की ये खोज ही उसे उन रास्तों पर पहुंचा देगी। ये संदेह की निरंतर खोज ही उन्हें उन तथ्यों पर पहुंचा देगी जिन पर संदेह नहीं किया जा सकता है। संदेह की खोज ही असंदिग्ध तथ्यों पर ले जाने वाला मार्ग है, और तब भीतर कोई संदेह नहीं रह जाता और एक सत्य की ज्योति सारे प्राणों में व्याप्त हो जाती है। 2 शब्दों में कहना चाहें तो मैं ऐसा कहूंगा, जो आदमी विश्वास से शुरू करता है उसकी मौत संदेह को लेके होती, और जो आदमी संदेह से शुरू करता है वो अपने जीवन में उस जगह पहुंच जाता है जहां संदेह की कोई जगह नहीं रह जाती। संदेह से यात्रा करने वाला ही ठीक ठीक सत्य तक पहुंच पाता है। विश्वास से यात्रा करने वाला तो अंधेरे में भटक जाता है, क्योंकि उसने आंख तो पहले ही बंद कर ली, दर्शन की क्षमता तो उसने पहले ही खो दी, खोज का आग्रह तो उसने पहले ही समाप्त कर दिया। अब तो वो एक मृत लाश की भांति है, एक मुर्दा आदमी की भांति, उससे क्या खोज हो सकेगी। पहला बंधन देखने जैसा है मनुष्य के ऊपर, और वो विश्वास का है। आस्तिक भी विश्वास करता है और नास्तिक भी। नास्तिक विश्वास कर लेता है ईश्वर नहीं है, आत्मा नहीं है, मोक्ष नहीं है। उसका विश्वास नकारात्मक है। आस्तिक का विधायक है, लेकिन दोनों के विश्वास हैं और दोनों अंधे हैं। किसी को यह हक नहीं है कहने का कि ईश्वर नहीं है जब तक कि वो जान न ले। किसी को यह हक नहीं है सोचने का और मान लेने का कि ईश्वर है जब तक कि वो पहचान न ले। इसलिए ठीक ठीक धार्मिक आदमी वो है जो हां और ना दोनों को अस्वीकार कर देता है और खोज को अंगीकार करता है, जो ये कहता है कि मुझे ज्ञात नहीं है लेकिन मैं जानना चाहता हूं, जो ये नहीं कहता कि मुझे मालूम है कि ईश्वर है, जो ये भी नहीं कहता कि मुझे मालूम है कि ईश्वर नहीं है। ऐसा जो आदमी इस तरह के आग्रहपूर्ण अंधता में पड़ जाता है, उसकी तो खोज वहीं बंद हो गई, समाप्त हो गई। खोज करने वाला चित्त, इंक्वायरी करने वाला चित्त तो खुला होगा, मुक्त होगा। वो कहेगा मैं नहीं जानता हूं लेकिन जानना चाहता हूं, मुझे ज्ञात नहीं है लेकिन मेरे प्राण जानने को आतुर हैं। सत्य मुझे अज्ञात है, इसलिए मैं कैसे कहूं कि क्या है और क्या नहीं है। इतना ही कह सकता हूं निश्चय से अभी कि मैं अज्ञान में हूं।
धार्मिक व्यक्ति की पहली पहचान है कि वो न आस्तिक होगा, न नास्तिक होगा, न वो हिंदू होगा, न मुसलमान होगा। धार्मिक आदमी अज्ञात के प्रति आतुर होगा, जिज्ञासु होगा, पिपासु होगा और अपने अज्ञान के प्रति सचेष्ट होगा। ये जो लोग विश्वास को पकड़ लेते हैं, ये अपने अज्ञान को भूल जाते हैं और विश्वास के द्वारा झूठे ज्ञान को पैदा कर लेते हैं और इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि मैं जानता हूं। आस्तिकता और नास्तिकता की बकवास ने सारी दुनिया में ये भ्रम पैदा कर दिया है कि हम जानते हैं, मैं जानता हूं, जबकि हम कुछ भी नहीं जानते। अज्ञान हमारा बहुत गहरा है, लेकिन विश्वास के द्वारा थोथे ज्ञान को हम अपना बना लेते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं कि मैं जानता हूं। न केवल चिल्लाते हैं बल्कि अजीब पागल लोग हैं हम। इस थोथे ज्ञान के ऊपर एक दूसरे की हत्या भी कर सकते हैं, मंदिरों मस्जिदों में आग भी लगा सकते हैं, मुल्क को तबाह भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ज्ञान दूसरे के ज्ञान से सही है इसलिए, जबकि हमारा ज्ञान भी वैसा ही अंधकारपूर्ण है जैसा दूसरे का। और अंधेरे में हम जिन बातों पर विवाद कर रहे हैं वे दोनों ही बातें एक जैसी हैं। अंधेरे में किए गए अनुमान हैं, अंधेरे में किए गए अनुमान और विश्वास खेलने के लिए तो अच्छे हो सकते हैं। जिन लोगों को बैठ के बुद्धिमत्ता की शतरंज खेलनी हो उनके लिए तो ठीक हो सकते हैं, जिनको अनुमान करके कल्पनाओं के आकाश में उड़ना हो उनके लिए तो ठीक हो सकते हैं, लेकिन जो लोग सचमुच जीवन की खोज में निकले हैं उनके लिए नहीं। मैंने सुना है एक स्कूल में एक इंस्पेक्टर का आगमन हुआ था। उसके आने के पहले ही खबर पहुंच गई थी उसके आने की। वह आदमी विशिष्ट था, खबर पहुंच जानी जरूरी थी। जिन जिन स्कूलों में वो निरीक्षण को गया था उन सब के रिकॉर्ड खराब कराया था, क्योंकि उसने जो प्रश्न पूछे थे उनका उत्तर बच्चे तो क्या साधु संत और महात्मा और पहुंचे हुए सर्वज्ञ भी नहीं दे सकते थे। प्रश्न बेहूदे थे और पागलपन से भरे हुए थे। उस स्कूल में आया तो घबराहट फैल गई थी। स्कूल का रिकॉर्ड खराब होना निश्चित था। वो इंस्पेक्टर पागल हो चुका था। उसके पागलपन की खबर सबसे पहले इसी से चल गई थी कि वो 30 ही दिन इंस्पेक्शन करने लगा था। कोई समझदार इंस्पेक्टर कभी इंस्पेक्शन करने जाता है। उसके पागलपन की इसी से खबर फैल गई थी कि पागल हो गया। 30 ही दिन वो जाके इंस्पेक्शन करता था स्कूलों का। तब पहले तो उसके साथ ही इंस्पेक्टरों को शक हुआ था कि इसका दिमाग खराब हो गया, क्योंकि जो समझदार थे वो घर ही बैठ के रिपोर्ट भर देते थे डायरी में। कोई समझदार कहीं जाता है इंस्पेक्शन करने को कभी? ये आदमी जाने लगा था तो शक पैदा हुआ था। और फिर इसने जो रिपोर्ट दी थी उनसे बहुत घबराहट पैदा हो गई थी। स्कूल में वो आया तो पूरे स्कूल में तैयारी थी, शिक्षक तैयार थे, बच्चे तैयार थे। स्कूल की सबसे बड़ी कक्षा में वो गया और उसने कहा कि मैं एक प्रश्न पूछूंगा। इस प्रश्न का आज तक कोई उत्तर नहीं दे सका है। अगर तुम में से किसी ने इसका उत्तर दे दिया तो फिर आगे मैं कोई प्रश्न नहीं पूछूंगा, क्योंकि हड़िया का एक चावल ही देख लेना काफी होता है। और अगर तुम इसका उत्तर न दे पाए तो फिर मैं बहुत प्रश्न पूछूंगा, फिर मैं हूं और तुम हो। उसके पहले प्रश्न को थर्राती हुई जिज्ञासा से बच्चों ने सुना। प्रश्न ऐसा था कि बच्चों के तो प्राण वहीं के वहीं सहम गए होंगे, श्वास वहीं के वहीं बंद हो गई हो। प्रधान अध्यापक खड़ा था, वो भी थर थर कांपने लगा, क्योंकि उस प्रश्न का कोई उत्तर हो ही नहीं सकता था, वो प्रश्न ही नहीं था। उस आदमी ने पूछा कि दिल्ली से एक हवाई जहाज कलकत्ता की तरफ उड़ा 2 घंटे 200 मील प्रति घंटे के हिसाब से, तो क्या तुम बता सकते हो मेरी उम्र कितनी है? इसमें न कोई तुक था न कोई संगति थी। ये बड़ा आध्यात्मिक, बड़ा फिलोसॉफिकल प्रश्न था। बच्चे तो घबरा के रह गए, अध्यापक भी खड़े रह गए।
और भी बड़ी घबराहट तो तब हुई जब एक बच्चे ने ऊपर हाथ उठाया उत्तर देने को। तब तो अध्यापकों के और प्राण निकल गए। ये बेहतर था कि बच्चे चुप रह जाते, क्योंकि अज्ञानपूर्ण व्यर्थ के प्रश्नों के समक्ष समझदार का चुप रह जाना ही उचित है। लेकिन एक बच्चे ने हाथ हिलाया। इंस्पेक्टर प्रसन्न हुआ और उसने कहा, तुम पहले बच्चे हो जिसने उत्तर देने की हिम्मत की है, खड़े हो जाओ। वो बच्चा खड़ा हुआ। इंस्पेक्टर ने पूछा, कितनी है मेरी उम्र? उस बच्चे ने कहा, आपकी उम्र 44 वर्ष। उसकी उम्र 44 वर्ष थी। इंस्पेक्टर तो भौचक्का, उसके हैरान होने की बारी आ गई थी। वो एकदम हैरान हो गया। उसने कहा, किस हिसाब से तुमने मेरी उम्र निकाली? उसने कहा, हिसाब बहुत आसान है।